हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो आज हम ये क्लास 12 मैथ्स 2024 में पूछा हुआ सवाल कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। अक्सर देखो ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल रहता है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके करना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझ लो। स्टेप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखो ब्रेक करने का तरीका ये है, हमें इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है। पार्शियल वाले अगर ये x प्लस वन एक अगर होल स्क्वायर में है और एक सिंपल लीनियर में है तो इसको ब्रेक करने का तरीका रहता है a डिवाइडेड बाय, एक बार सिंगल लिख लो x प्लस वन प्लस b डिवाइडेड बाय, एक बार ये होल स्क्वायर में आएगा प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस वन। मतलब ये 3 पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा। अब ए बी सी की निकालना बहुत बड़ी टास्क हो जाती है, लेकिन हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। देखो किस इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं मैं वो आपको सिखाने वाला हूं आज। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले होते देखो ये 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय, अगर ये है x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, है ना। और यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालेंगे तो यही टर्म आने वाला है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे x प्लस वन होल स्क्वायर है तो एक a के साथ यहाँ पे x प्लस वन आएगा और एक x के साथ a के साथ x माइनस वन आएगा। ठीक है, प्लस प्लस आएगा b के साथ देखो क्या आएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो x माइनस वन आ जाएगा, प्लस c के साथ क्या आ जाएगा, c के साथ x माइनस वन है तो यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीज होने वाली है। तो यहाँ से ये और ये सेम हो गया तो हम कर देते हैं यहाँ से कैंसल आउट। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बची 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू a इंटू पूरा का पूरा एज इट इज x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। a b c कैसे निकाला जाए, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू वन। जैसे ही मैं वन पुट करूंगा ये जीरो हो गया, ये भी जीरो होगा। देखो वन माइनस वन जीरो, ये भी जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ बॉस, तो यहां से c इजिली निकल सकता है। तो टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल्स टू c इंटू वन प्लस वन, टू का स्क्वायर। तो ये टू इंटू वन, टू प्लस वन, थ्री इक्वल टू फोर इंटू सी। तो यहां से c आपका इजिली निकल गया 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, c निकालना था निकाल लिए। अब देखते हैं अब क्या पुट किया जाए। c तो निकल गया, अब x के लिए अगर मैं माइनस वन लेता हूं तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन b निकल सकता है। तो x के लिए हम ले लेते हैं माइनस वन। तो सेकेंड केस में हम ले लेते हैं पुट x इक्वल टू माइनस वन। तो यहां पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखो टू इंटू माइनस वन प्लस वन, टू इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, b टाइम्स ऑफ ये बन गया माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, तो ये बन गई वैल्यू माइनस वन हो जाएगी मेरे हिसाब से। माइनस टू प्लस वन माइनस वन इक्वल टू बी इंटू माइनस टू। तो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें वन बाय टू, ये भी मिल गया। लेकिन a अब कैसे निकाला जाए, देखो a निकालने का तरीका ये है कि सबको एलैबोरेट कर दो। हम क्या करेंगे भाई, सबको एलैबोरेट कर देंगे, मतलब पूरी चीज को ओपन कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को देखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट्स को देखेंगे, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को देखेंगे, 3 इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व करेंगे, लेंदी प्रोसीजर, टाइम वेस्ट। हम ये अपनाएंगे नहीं, हम सीधा पुट करेंगे। अब कोई भी एक मर्जी से हम अपने ले लेते हैं पॉइंट, पुट x इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे a मिल गया है, मुझे a भी मिल गया, मुझे b भी मिल गया है और मुझे c भी मिल गया है। दो वैल्यू मिल चुकी है, तो मैंने x की वैल्यू टू पुट कर ली। अपने मन से आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा टू इंटू टू प्लस वन इज इक्वल्स टू a इंटू, यहाँ पे क्या पुट किया, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस वन वन प्लस, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे b इंटू टू माइनस वन वन, और b भी देखो हमें पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूं भाई वन बाय टू। ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू थ्री बाय फोर, तो थ्री बाय फोर इंटू एक्स के लिए हमने टू लिया, तो टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर, ये 9 हो गया। तो यहां से देखो कितनी ईजी हो जाएगी वैल्यू, टू टू या फोर प्लस वन फाइव, तो ये हो गया मेरी वैल्यू 5 बन गई। ठीक, माइनस वन बाय टू, माइनस 27 बाय 4
इज इक्वल्स टू 3a। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, 1 ये हो जाएगा 20 माइनस 2 माइनस 27 इक्वल टू 3a। 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 27 माइनस 9, तो माइनस 9 बाय 4 इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a मिल जाएगा मुझे माइनस 9 बाय 12, ठीक है, माइनस 9 बाय 12। तो और भी कैंसिल होगा, ये 3 और ये 4, तो मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 4। अब देखो कितनी आसानी से वैल्यू आ गई। अब अगर आप वो मेथड अपनाते तो कितना टाइम वेस्ट होता, एक लेंदी प्रोसीजर हो जाता। तो ए बी सी आसानी से मिल गया, जिसमें आपको कोई दिक्कत गई नहीं। डायरेक्ट अब हम पुट करते हैं वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं इसी में, है ना। तो जैसे ही ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 3 बाय 4, माइनस 3 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 1 बाय एक्स प्लस 1, 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी मेरा 1 बाय 2, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी कितना, सी हमारा आया था 3 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेट कर ही देते हैं, क्योंकि हमें अब इसको इंटीग्रेट करना आसानी से आता है। तो पहला आ जाएगा देखो माइनस 3 बाय 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 बाय 2, इसको x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा, एक बाहर माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 बाय ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगी कि इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है। प्लस 3 बाय 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब थोड़ा सा अरेंज कर देते, और कुछ नहीं, अरेंज करके लिखना है बस। अब अरेंज करके ये लिखेंगे हम कि भाई 3 बाय 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया लॉग ऑफ, है ना, एक्स माइनस 1 ऊपर एक्स प्लस 1 नीचे, ठीक, माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। और अगर आप नोटिस करते हो तो ये बस, इसके बाद कुछ नहीं करना है यार, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। तो ये प्रोसीजर था जो हमें अपनाना था, स्टेप बाय स्टेप करना एकदम अच्छे से साफ सुथरा। तो आपसे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं कटने वाला, पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में। तो बस ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते जाएंगे, रुकने नहीं वाले। तो बस आपको भी नहीं रुकना है, वीडियो पे बने रहना है, देखते रहना है, ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।